राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 जुलाई 1997 को रात्रि लगभग 8 बजे से रामलीला मैदान सीकर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। क्या सार असार, नित्य अनित्य, अच्छा मंदा, भला बुरा, ये दोनों चीजों को अलग अलग समझे, ऐसी शक्ति भगवान ने मनुष्य को स्वाभाविक दी है। ये जो मनुष्य शरीर की महिमा है, वो महिमा केवल इस शरीर की नहीं है। शरीर को हाड़ मांस ऐसे ही होता सबका ही, इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है। तो विवेक शक्ति की महिमा भी विवेक के आदर की है, विवेक को महत्ता देनी है और उसका आदर करना है। कैसे? जैसे आप सब भाई बहन बैठे हैं तो हर एक के मन में ये बात बैठी हुई है कि यहाँ हरदम नहीं रहेंगे। जैसे पंडाल में सत्संग के लिए बैठे हैं और पूरे समय में अब यहाँ हम नहीं रहेंगे, इसी तरह से ही ये बात बैठी हुई है कि अपने अपने घरों में भी अपनी उम्र तक बैठे हैं, सदा नहीं रहेंगे। ये है विवेक शक्ति, परंतु इसका निरादर करते हैं, इसी तरफ ख्याल नहीं करते। ऐसा डेरा लगा देते हैं मानो तो हम सदा सदा यहाँ ही रहेंगे। इस खास बात को भूल जाते हैं, ये गलती होती है। तो ये विवेक शक्ति का अनादर है, इसका तिरस्कार है। हरेक को पूछा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये संसार सब बदलता है और ये शरीर और संसार एक है, और संसार में नहीं बदलने वाला परमात्मा रहता है और शरीर में नहीं बदलने वाला मैं रहता हूँ। शरीर और संसार एक है और मैं और परमात्मा एक है। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, और संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है। शरीर और संसार निरंतर बदलता है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और परमात्मा का हमारा कभी एक क्षण भी परिवर्तन होता ही नहीं। अनंत युग चले जाए, अनंत ब्रह्मा होकर खत्म हो जाए तो भी परमात्मा है जो को त्यों रहेंगे, और इसमें जीव भी है जो को त्यों रहेगा। तो शरीर से संसार अलग नहीं है, संसार से शरीर अलग नहीं है, परंतु अपने को इस शरीर को संसार से अलग मानते हैं। ये अलग मानना है, ये गलती है, बड़ी गलती है ये। और इसके सिवाय फिर दूसरी गलती और बड़ी होती है कि शरीर से हम चाहते हैं हमें मिल जाए, सुख मिल जाए। गहरी बात देखी जाए तो अर्जुन ने पूछा है कि मनुष्य न चाहता हुआ भी ये पाप क्यों कर बैठता है? तो भगवान ने वह कहा कि काम ऐसा क्रोध, ये कामना, ये क्रोध,
ये बात ये मामूली सी दिखती है, परंतु सज्जनों आप ध्यान दें कृपा करके, हम अगर चाहना कुछ ना रखें तो हमारा जन्म मरण नहीं हो सकता, दुख हमारे पास आ नहीं सकता, आनंद की कमी रहेगी नहीं। ये जो मंगता पड़ा न खाऊं लेऊं, इससे सब अनर्थ होते हैं। जितने संसार में अनर्थ है वे चाहना से कामना से होते हैं। यदा सर्वे प्रबोच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिता तदा मृत्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इसमें हृदय में रहने वाली जो ये कामना है कि इदम स्यात् इदम मे स्यात् इति सा काम शब्दिता, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो मन की चाहना है इससे हमारे अनंत और अनर्थ होते हैं। भाई बहनों से ध्यान देकर कहना है, आप सुने, क्या हम चाहते हैं वैसा होता है? क्या हम नहीं चाहते वो नहीं होता है? ऐसी बात है नहीं। आप इतने बैठे हैं, किसी के जीवन में ऐसी नहीं कि हम जो चाहे वो ही हुआ है और हम जो नहीं चाहते वो नहीं हुआ है, ऐसा कभी उम्र में हुआ नहीं है और होगा नहीं, हो सकता नहीं है। चारों बातें देखने में आई है, ध्यान देकर सुने आप लोग। हम कभी चाहते हैं और हो जाता है, और चाहते हैं नहीं होता है, नहीं चाहते हैं नहीं होता है, नहीं चाहते हैं हो जाता है। ये चार बातें। फिर सुन ले, कभी कभी ऐसा मौका आया है कि हमने चाह ना करी ऐसा होना चाहिए वैसा ही हो गया, और कभी कभी ऐसा मौका आया है कि हम चाहते हैं नहीं हुआ है, कभी ऐसा मौका आया है कि नहीं चाहते हैं हो गया, नहीं चाहते हैं नहीं हुआ। तो चाहना और न चाहना, उसमें चाहना का पूरी होना न होना और न चाहना सिद्ध हो जाना न हो जाना, जैसे चारों बातें होती है। इसमें आप लोगों से प्रार्थना है, इस पर ध्यान दो कि मन चाहा किसी का नहीं हुआ, जो चाहे सोई हो जाए, ऐसी चाहना किसी की पूरी नहीं हुई। और चाहना करने से, कामना करने से, इच्छा रखने से हमारा दर्जा नीचा हो जाता है। आज तो इस बात को भूल गए, प्राय हम चाहते हैं वैसा हो जाए, यही ऊंची उन्नति है, यही बड़ी भारी बात है, इसको ऊंचा महत्व दिया है। परंतु विचार करने पर बड़ी भारी मूर्खता है। चाहना हो जाए ये तो सब पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, कीट पतंग आदि के नीचे, कुत्ते गधे आदि सूअर आदि जोड़ियों में भी चाहना होती है, और वही चाहना हमारे भीतर रही तो फिर मनुष्य जन्म की क्या महत्ता हुई? मनुष्य जन्म की महत्ता तभी है कि अपनी कोई चाह न हो, अपने तो केवल भगवान की चाहना हो। तो भगवान की चाहना है, वो चाहना नहीं है, वो हमारी है आवश्यकता, वो है हमारी जरूरत, और वो हमारी आवश्यकता असली भीतर की। मानो हमारे जो शरीर है, इन शरीरों में जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये है प्रकृति के रचे हुए, और हम है परमात्मा के। ये प्रकृति का अंश है, हम है परमात्मा के अंश। जैसे ये शरीर है, यह तो माता पिता के अंश से पैदा हुआ है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश है। जो भगवान ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये मम एव अंश, केवल मेरा शुद्ध अंश है। ये गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये मैं बार बार बात कहता हूं, इस तरफ आप ध्यान दें, ये खास अपने जानने की बात है। ये स्वयं आप ईश्वर के साक्षात अंश है। जैसे कोई बड़े घराना का लड़का होता है तो उसको शर्म आती है कि मैं इतने बड़े घराना का लड़का होकर क्या कर रहा हूं, तो शर्म आती है।
तो हम बड़े घराने के लड़का है, अमृतस्य पुत्र। उपनिषदों में आता है कि अमृत के पुत्र है, जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं विकृत होते, सर्वोपरि जो परमात्मा है, उस परमात्मा ये सब पुत्र है। मनुष्य नहीं, पशु कीट पतंग आदि किसी शरीर में है, स्वयं ये चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमृत से सुराशि। तो ये सो माया बस भय गुसायम, ये माया वश में हो गया है। बंधो कीर मरकट की नहीं, जैसे तोता और बंदर होता है, ये पकड़े जाते हैं, इस तरह से इनकी तरह ये माया वश में हो गया। तो कीर मरकट को कैसे पकड़ते हैं? कीर ना तोता है, उसको कैसे पकड़ते हैं कि जहां तोते बहुत रहते हैं वहां एक जल की कुंडी भरकर रख देते हैं, उसके ऊपर एक लकड़ी, उसमें एक नलिका होती है, वो नलिका एक लकड़ी डाल करके लड़का को रख देते हैं नलिका। तो तोता आता है, वो कुंडी पर बैठ करके उस नलिका पर बैठता है, नलिका पर बैठ करके पानी पीने के लिए झुकता है, तो वो नलिका घूम जाती है ऊपर भी, वो घूम जाने से नीचे लटक जाता है, वो पगों से पकड़ा रहता है। अब छाती पर लकड़ी आ गई, अब वह लटक गया। तो लटकने पर वो देखता है तो छाती पर तो एक लकड़ी आई हुई है, चारों तरफ दीवार है कुंडी की, जिसमें जल भरा था, थोड़ा सा जल नीचे था, उसमें वो चारों तरफ दीवार है, और ऊपर देखे तो आकाश है, आधी लकड़ी आगे हो नहीं सकता। नीचे देखता है तो पानी में गहरा आकाश दिखता है, न जाने पानी कितना गहरा है। तो नीचे भी जाने की जगह नहीं है, ऊपर उड़ने की जगह नहीं है, चारों तरफ दीवार आ जाती है। वो फंस गया, मैं तो बड़ा फंस गया। फिर वो उठ सकता नहीं, तो पकड़ने वाला आता है, उसको हाथ से पकड़ करके और पिंजरे में डाल देता है। तो बेचारा सदा के लिए परवश हो जाता है। जो सदा घूमता है, चाहे जिस प्रेक्षक पर जाए, जहां जाओ, ऐसे खुला घूमने वाला बन जाता है। और बंदर को कैसे पकड़ते हैं कि छोटे मुंह का घड़ा, उसमें डाल देते हैं चने भुने हुए, भूंगड़ा उसमें डाल दिया, बाहर रख दिए। तो बंदर खाते खाते बाहर खाता है, भीतर देखता है भूंगड़ा भरा हुआ है, तो हाथ डालता है भीतर हाथ डाल कर वो पकड़ता है भूंगड़े, पकड़ता है, पकड़े हाथ निकलता नहीं। जाते हैं तो खाली हाथ चला गया, अब निकलते मुट्ठी पड़ ली। अब मुट्ठी तो वो नहीं छोड़ता, घड़ा उसको नहीं छोड़ता, अब चिंता करता है, वो बड़ी मुश्किल हो गई। बंदर वो दानों को तो छोड़ना चाहता नहीं, दाने छोड़े बिना हाथ छूटता नहीं, फंस जाता है। तो पकड़ने वाला आता है, उसके मुंह पर कपड़ा डाल दूर हुए भीतर में जोर से ऐसे करके छुड़ा देते हैं और गले में डाल करके पकड़ लेते हैं। तो ये पकड़ा गया, तो उससे पकड़े है बंदर को। तो गोस्वामी जी महाराज ने दो दृष्टांत दिए कि जो जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, स्वतंत्र है, सो माया बस भय। उसमें माया क्या है? वो जल की कुंडी और वो छोटे मुंह का घड़ा, ये माया बस में हो गया। तो माया बस में क्यों हो गया? और खाने पीने में आ गया, सुख लेने में, खाने पीने में। पहले मैंने बताया ना, ये क्यों दुख पा रहा है? लेने की इच्छा से, मैं ले लूं, मैं ले लूं। ये इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। गीता में सरल भाषा से कहा है, कारण गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। तो सत्व गुण का संग करेगा, ऊपर लोकों में चला जाएगा। रजोगुण का संग करेगा, मध्य लोक में आ जाएगा। और तमोगुण का संग करे तो वो चिंता से नीचे गति में चला जाएगा। तो वो संग करना है, उसको पकड़ना है। तो वो पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद में वो उसमें पकड़ा गया, अब उसमें पकड़ा गया, अब छूटता नहीं।
छोड़ना चाहे तो फूट छूटता नहीं। उसमें इसमें बड़ा फर्क है। इसमें अगर ये छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। बंदर तो गले में रस्सी डाल दी थी, पकड़ा जाए अब छूटे कैसे? तोते को पिंजरे में बंद कर दिया, अब छूटे कैसे? परंतु ये मनुष्य उसकी तरह परवश नहीं है, ये चाहे तो छूट सकता है। परंतु घर का मोह, पदार्थों का मोह, जिसमें दो चीज खास, एक तो रुपये संग्रह किया इसका, और एक जो संसार लेता है सुख इसका, ये दो चीजों में ये फंसा हुआ है। उसमें स्त्री क्या, पुरुष क्या, साधु क्या, गृहस्थ क्या, छोटा क्या, बड़ा क्या, बालक क्या, बूढ़ा जवान, सबके भीतर ये है सुख ले ले, आराम ले ले, और ये चीज भी हम पकड़ ले। ये दो चीजों में फंसा हुआ है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया वृत चेतसा व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं। एक तो पदार्थों का संग्रह करना, रुपयों का संग्रह करना, ये इच्छा, और एक सुख भोग की इच्छा, इन दोनों में ये बंधा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संग्रह मत करो, आप सुख मत लो, ये अर्थ नहीं है। आप संग्रह की इच्छा में फंसो मत, ये कह लगा है। गृहस्थाश्रम है, कमाना है, इकट्ठा करना है, और व्यस्त वक्त पर यथा योग वितीर्ण करना है, लेना और देना है, और लेना और देना है, ये काम करना है। अपने केवल संग्रह की तरफ ही वृत्ति नहीं करनी है। केवल संग्रह तो वृत्ति करेगा तो फंसेगा। वो भगत पर दान नहीं कर सकता, पुण्य नहीं कर सकता। भगत पर अपनी सुविधा के लिए भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता। वो सुविधा अगर और से मिल जाए तो अच्छी बात है, दूसरा देते तो बड़ी बात है, अपना खर्च ना हो। ऐसी कंजूसी आते आते इतना कृपण हो जाता है, पास में रुपया रहते हुए भी भूखा रह जाएगा, और चलने की जगह है, थोड़ी दूर जाना है, पैसे के संकोच से पैदल चल जाएगा, बोझा उठाकर चला जाएगा, परंतु भगत पर खर्च नहीं कर सकता कि बोझे के लिए मजदूर ले ले, आगे सवारी मिलते तो चढ़ कर चला जाए, पैसा खर्च हो जाएगा। ये बात भूल जाता है कि पैसा वास्तव में मनुष्य के निर्वाह के लिए है, सुख सुविधा के लिए है। मनुष्य पैसों के लिए नहीं है, पैसे मनुष्य के लिए है, ये बात भूल जाता है। मनुष्य पैसे के लिए नहीं है, पैसा मनुष्य के लिए है। पैसा कमाना और अपना निर्वाह करना, सुख सुविधा में तंगी न आवे, आराम से चले फिरे, खावे पिए, अच्छी तरह से रहे। कहा तो करेगा उड़ालू तो नष्ट कर देगा, अथवा खाने में ही तंगी करेगा। तो ऐसा न करके यथायोग बर्ताव करता रहे। पैसे जितने संग्रह उसमें ममता न करे, मेरा है ऐसा करके कंजूसी न करे। रुपये कमाना है, यथा योग खर्च करना है, बहन बेटी को देना है, साधु ब्राह्मण को देना है, गाया आदि की रक्षा करना है, कुटुंब में देना है, गरीबों को देना है, विधवा बहनों माताएं हैं उनको प्रबंध करना है, बालकों को विद्या अध्ययन कर में लगाना है, उपकार में किस तरह से दूसरों की सेवा में लगाना है, ऐसा रखना है। वो लेना और खर्च करना ये दोषी नहीं है, परंतु कंजूसी है और भोगे चाहिए, ये दो चीज बड़ी भारी बंधन करने वाली। पैसा खर्च न हो जाए, लाख रुपया रोकड़ में हो जाए तो लाख रुपया हमारा बना रहे। लड़कों से भाइयों से भी कहते रहे अभी भूल खर्च नहीं करना है, कमाओ और खाओ और कुछ न कुछ संग्रह करो। 1000, 2000, 10,000, 20,000 प्रत्येक वर्ष में कुछ संग्रह में आना चाहिए। ऐसे संग्रह में आना चाहिए। ये भी कोई पाप की बात नहीं है, परंतु दुख पा करके कंजूसी काल से अपने निर्वाह में न लगा करके, और जहाँ खर्च करना चाहिए बहन बेटी में वहाँ भी खर्च न करके, दान पुण्य में अवरक्षों की रक्षा करने के उसमें भी न लगा करके और संग्रह को बढ़ाते जाना है, ये बिना विचार की बात है। तो सत्संग के द्वारा ये बात ख्याल आती है कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी योग्यता अपनी शक्ति के अनुसार सबका
सुविधा हो, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, अपने भी दूसरों के भी अभी और परिणाम में हित हो, ऐसा खर्च करना। तो वो न करके कंजूसी कर ली तो भोग ऐश्वर्य ऐश्वर्य संग्रह करना और सुख भोगना। सुख मिलता रहे मेरे को, अपने सुख के लिए अपने भाई बंधु कुटुंबियों का सुख क्यों छोड़ देता है। अपने यहाँ तक कहीं कहीं आता है अपने स्त्री पुत्र का भी सुख होता है, यदि परवाह नहीं, अपने सुख ले रहा है। तो इसमें आदमी की बुद्धि मारी जाती है। ये संग्रह के कारण से, संग्रह का एक आसक्ति, एक सुख भोग की आसक्ति, सुविधा रहे, सुख रहे, सुख ही सुख। मनुष्य शरीर है, ये सुख भोग के लिए नहीं है। जैसे गीता में आया है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते। ये शरीर खेत है, खेत में जो जाते हैं वो आराम के लिए नहीं जाते हैं। खेत में काम धंधा करें, अनाज पैदा हो और फिर घर बैठ कर खावें, तो खेत में कमाने की जगह है। ऐसे ही सज्जनों, ये मानव शरीर है, अपने यहाँ पूंजी संग्रह करना है। कौन सी पूंजी? जो धर्म पुण्य की, भगवान के भजन की। ये दो बात है, दो बात। मनुष्य मात्र में दो बातें मुख्य होनी चाहिए। दो बात, जैसे भोग और ऐश्वर्य संग्रह और सुख भोग की बात है, इस जगह दूसरी बात दो होनी चाहिए। एक तो भगवान को याद रखना और एक संसार की सेवा करना। हमारे सामने दो है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है। इधर इधर नहीं, सामने हम बीच में है मनुष्य मात्र। तो संसार की तो सेवा करना है और भगवान को याद करना है। ये दो बात अगर मनुष्य में नहीं है तो मनुष्य मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य कहलाना तभी होगा जब ये दो बात होगी। भगवान को याद करे और अपने तन से, मन से, वचन से, धन से सबको सुख पहुंचावे, सबका हित करे। अपने पास थोड़ा तो थोड़ा करे और न दे सके तो भावना से भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुखी हो जाए, सब आराम रहे, ऐसा भाव। किसी को दुख हो ऐसा भाव न रखे, किंतु सबको सुख हो जाए। तो इस तरह से तन से, मन से, वचन से आराम पहुंचाना और भगवान को याद करना, तो संसार के लिए उपयोगी हो जाएगा। वो संसार भी उसको चाहेगा। जो मनुष्य सबकी सेवा करता है उसको कुछ नहीं, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। और सेवा न करके अपना स्वार्थ ही सिद्ध करता है, उसको कोई नहीं चाहते। घर वाले नहीं चाहते, माँ बाप नहीं चाहते, स्त्री पुत्र भी नहीं चाहते, पड़ोसी नहीं चाहते, गांव के आदमी उसको नहीं चाहते। जो पेटू और चट्टू होता है, संग्रह करने की इच्छा रहती है, स्वार्थी होता है। तो स्वार्थी तो पशु पक्षी भी है। बंदरी का बच्चा बंदरी को बहुत प्यारा लगता है। बंदर का बच्चा मर जाने पर भी बंदरी जल्दी छोड़ती नहीं, साथ लिए घूमती है। इतना मोह होता है। मन रोटी दे दो, रोटी बच्चा गोदी में है, बच्चे को रोटी नहीं देगी, आप रोटी खाएगी। बच्चा जो घुड़की दर्शी ऐसी ताड़ना करती, बच्चा ची ची कर तो भाग जाता है। वो कहीं का कोई पड़ जाए तो जिसे खाता है, खाने नहीं रहती। तो मोह तो इतना है कि मरने पर भी छोड़ दी। और अपना स्वार्थ इतना है कि रोटी बच्चे को नहीं देती, खुद से ही खा जाती है। और वही स्वार्थ वृत्ति मनुष्यों में आ गई। ये माँ ऐसी नहीं होती प्राय करके माताओं में, आप भूखी रह जाएगी बच्चे को खिलाएगी। परंतु बंदरी का मोह तो बहुत है, मरने पर भी नहीं छोड़ती, परंतु खाने के लिए आप खाएगी, उसको दे देगी। तो मनुष्यता तब है भाई दूसरों का सेवा करे, सर्वभूत ही तेरता, प्राणी मात्र का ही तो दूसरों का सुख हो। तो संग्रह और भोग में न रह करके उदारता में आप कमाओ और कमा करके सदुपयोग करो, यथा योग बर्ताव करो। जैसे सूर्य भगवान 12 महीना खींचते हैं, ऊपर जल को खींचते हैं और ऊपर जल लेकर समुद्र का जल लेते हैं, नदियों का, गंगा जी का आदि वो जल लेते हैं। और जो संसार में गीली गिरती पड़ी है, मैला है, पेशाब है, टट्टे है और कोई मैली चीजें, उनको भी सुखा देता है। उनका भी सार सार पानी पानी सब ग्रहण करता है और कीड़ा में ला करके फिर फैला कर बरसा देता है। वर्षम निगृणामी उत्सृजामी से,
वर्षा को ग्रहण करता है, त्याग भी करता है। जैसे सूर्य का स्वभाव है ऐसे मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। सूर्य में तो शक्ति स्वतः है, स्वाभाविक एक शक्ति है, कुछ वो शोषण करता है, गीली चीज को वो शोषण करता है, वृक्षों से भी, सरोवर से भी, गीली जमीन से भी, जहाँ कहीं गीलापन है उसको शोषण करता है। और उसमें गीलापन ही नहीं, उसमें जो रोग के कीटाणु होते हैं, कादा आदि हो जाने से भीतर में जहरीले रोग के कीड़े पैदा होते हैं, उनको भी जला करके सत्व करके और निरोगता करता रहता है। इसका आरोग्य भास्करा दीक्षित, इस वास्ते सूर्य भगवान सब संसार को निरोग करता है। तो निरोग करने के लिए स्वाभाविक उनका गीलापना है, ये नमी है, इसको खींच कर शुष्क करता है। सुख देश जितने शुष्क देश है, जहाँ नदियां नाराज पानी की कमी है, वहाँ जैसलमेर आदि, जोधपुर बीकानेर से अगर जैसलमेर, उधर रोग कम होता है, शरीर निरोग रहता है, क्योंकि नमी कम है उधर। जहाँ ज्यादा पानी होता है, गीलापन होता है, वो रोग फैलता है। तो सूर्य जैसे वो खींच करके अलग शुद्ध कर देता है, और जल वही लेकर के जल को भी शुद्ध कर देता है। समुद्र में कड़वा पानी है, वो कड़वा पानी खींच के ऊपर ले तो बड़ा मीठा हो जाता है, और मीठा पानी करके फिर वर्षा देता है। तो मनुष्य को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कमावे, सब कुछ काम करें और उसे न्याय युक्त अपना लें, और न्याय युक्त लेकर के उसके द्वारा हमारा कुटुंब का, सब दुनिया का, दीन दुखियों का और बड़ा बूढ़ों का सुख लें, उनको सुख दें, बड़ों की सेवा करें, बूढ़ों की बड़ों की सेवा करें। ये मनुष्यता है। सज्जनों, सत्संग के द्वारा ये बात सीखना है कि सबको कैसे सुख हो। वो सुख घर में से शुरू करे और फिर आवश्यकता जहां देखे वहां भी उनको सुख दे, अपनी शक्ति के अनुसार से सहायता करे, खरीद शरीर से खट करके सेवा करे और पैसों चीजों से वस्तुओं के द्वारा सेवा करे। ये दो तरह से सेवा होती है। तो घर वाले भी सुखी रहे, आराम से रहे, उनके रोग आदि वो दवाई करावे, कपड़े आदि जरूरत वो करे, अन्न की वस्त्र आवश्यकता पूरी करे, ऐसे दिन दुखियों की भी आवश्यकता को पूरी करे अपनी शक्ति के अनुसार। वो लागू उतना ही होता है जितना कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स होता है तो इनकम पर होता है, जितना तुम्हारे कमाया उसके अनुसार टैक्स लगता है। ऐसे ही आप जितना कमाते हो, जितनी योग्यता है उतना आपको देना पड़ता है। उसमें ज्यादा देने से ज्यादा पुण्य होता है, थोड़ा देने से थोड़ा पुण्य होता है, ये कायदा नहीं है। शक्ति देखी जाती है, शक्ति आपकी कितनी है, तो शक्ति के अनुसार दूसरों को सुख पहुंचाना। शतसारु दत्त बांटिए नापो, कहते नारायण। अपनी कितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हर को सुख देना है। इस रुपया ज्यादा धनी आदमी ज्यादा खर्च कर देता है तो धनी को ज्यादा पुण्य होता है, ये नहीं है। लोगों में तो दिखता है अधिक पैसे होते हैं तो अधिक दिखता है, परंतु उसी बहुत लाखों करोड़ों रुपये पास में है। अब करोड़ों रुपये पास में लाख दो लगा दिए तो क्या चीज हुई, वो मामूली चीज है। चीज है मामूली और खर्च कर दी तो उसका बड़ा भारी पुण्य होता है। एक आदमी था, ऐसी कहानी सुनी हुई मेरी, एक शहर के पास में 2-4 मील पर अपना गांव था। वहां से खूंचा बनाकर, और खूंचे में आलू की और चनों की कई चीजें बनती है तरह तरह की, वे चीजें बनाकर और शहर में जाता, बिक्री करता, उस बिक्री से 8-9 रुपया कमा लेता और उतने से अपना घर खर्चा चलता। सस्ते का जमाना था। ऐसे रोजाना करता और वक्त पर सत्संग में जाता, सुबह शाम सत्संग भजन ध्यान करता, दोपहर में ऐसा काम करता, उससे अपना घर चलाता था। तो सत्संग में जाता था तो संत कहते भैया भजन ध्यान करो। वो कहता महाराज भजन ध्यान करते हैं परंतु शांति नहीं मिलती है, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, परंतु शांति नहीं मिल रही है। तो संतों ने कहा भैया दूसरे को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। दूसरों को सुख दो तो सुख मिलेगा, दुख दो तो दुख मिलेगा। इस बात से दोनों को सुख पहुंचाओ। तो दूसरों को कुछ दान पुण्य भी कर दिया करता, कहा आवश्यकता देता भी था। इस तरह के चलते कई दिन हो गए। एक दिन की बात है,
वो सुबह भोजन आदि करके 10-11 बजे 11:30 बजे वहां से घर पर से चला। खूब तक सिर पर लिया हुआ जा रहा तो